नमस्कार दोस्तों, जी के परिचय में आपका स्वागत है। मुझे आशा है आप जहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सीडीपी का क्लास देखते हैं दोस्तों। इसमें 10 क्वेश्चन हैं, तो उन 10 क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। तो आप बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। दोस्तों, अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि बहुत आसान होता है। आसान ऐसे होता है दोस्तों कि आपके अगल-बगल में, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसको देखिए, उसके व्यवहार को देखिए, ठीक है? अगर छोटा बच्चा नहीं भी है तो आपको याद आ रहा होगा, आपकी बहन, आपके भाई, भाभी का बच्चा, कोई कोई होगा जिसका याद आ रहा होगा आपको कि बच्चे किस तरह के व्यवहार करते हैं, तो उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा सीटेट को क्वालिफ़ाई करने का, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो यह परिभाषा किसकी है? पहला वुडवर्थ, गिलफोर्ड, वाटसन और मॉर्गन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गिलफोर्ड, ठीक है। चलिए चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो विधियां हैं दोस्तों शिक्षण कराने की, तो उसमें प्रोजेक्ट विधि है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, फ्रोवेल, स्पीयरमैन। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा किलपैट्रिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है, तो वह विधि है वार्तालाप विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि, नाटकीय विधि। तो वार्तालाप विधि में बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, किसी टॉपिक पे बात करते हैं। और कहानी विधि, शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाता है, उसके माध्यम से को किसी विषय पे चर्चा किया जाता है। तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि, तो उसमें प्रश्न किया जाता है इस विधि में, ठीक है। तो उस प्रश्न के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। और नाटकीय विधि में किसी टॉपिक पे बच्चे से अभिनय कराया जाता है, ठीक है, उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि कहानी विधि में भी तो दोस्तों कहानी विधि में बच्चे रुचि लेते हैं, उनको रुचि बहुत होती है कहानी सुनने की, उसमें जिज्ञासा बढ़ती है उनकी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन अगर सक्रियता की बात की जाए तो प्रश्नोत्तर विधि बेस्ट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण प्रक्रिया में सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि कब बच्चे समाज में सक्रियता निभाने लगते हैं। तो क्या होगा? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और वृद्धावस्था। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो किशोरावस्था, किशोरावस्था में तो समाज, उनके दोस्त होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। बाल्यावस्था में भी उनका ग्रुप होता है। कहते हैं कि हम लड़कियों के साथ नहीं खेलेंगे, लड़के लड़के अलग खेलेंगे। तो होता है ना, ग्रुप होता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया तो हो गई वो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था। शैशवावस्था देखेंगे आप दोस्तों कि बच्चा जब 5-6 महीने का हो जाता है तो आप उसके सामने अगर एक बार 2 बार जाते हैं तो जब आपको पहचान लेता है तो मुस्कुरा के आपको स्वागत करता है, मतलब आपको देख के वो मुस्कुराने लगता है। तो इसका मतलब वो आपको दोस्त बनाना चाहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि सहसावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया उसकी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास है। तो वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं।
एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है दोस्तों, वृद्धि का मतलब होता है लंबाई बढ़ना, और अगर उसके साथ साथ सब चीजें चौमुखी विकास होने, चौमुखी चारों तरफ से उनका ये होने लगता है, विकास होने लगता है, बच्चे खाली बड़े हो रहे हैं, उनमें कोई और बदलाव नहीं हो रहा है समय के साथ, तो इसका मतलब वो विकास नहीं है, वो खाली वृद्धि है। लेकिन अगर समय के साथ बच्चों में बदलाव हो रहा है तो उसे विकास कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो दूसरे के वृद्धि भी हो रही है और विकास भी हो रहा है, तो एक दूसरे के क्या हुए? पूरक हुए। ठीक है, विरोधी नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, फ्रोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप बताइएगा जरूर कि आपके कितने सही हुए। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं फिर कहूँगी कि आप बच्चे लोग को देखिएगा, उनके व्यवहार को देखिएगा, तो आपको टेट को क्वालिफाई करने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति क्या है? ज्ञान प्रदान कर रहा है तो उस पद्धति को क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक विधि। दोस्तों, खोज के द्वारा जब बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। किंडरगार्टन विधि में बच्चे खुले वातावरण में रह के चीज़ों को सीखते हैं, और मॉन्टेसरी विधि में खेल के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है वह संवेग कौन है? तो क्या गुणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, या कोई नहीं होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होंगे वे? वे संवेग क्या होंगे? धनात्मक होंगे। जैसे दोस्तों क्रोध होता है, तो क्या उससे हमें सुख मिलता है? क्रोध से, क्रोध भी संवेग होता है? तो नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिशु के मुस्कुराने की सहज प्रक्रिया आरंभ होती है, तो कब होती है दोस्तों? एक बच्चा आपके घर में जन्म लिया है, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे कि वो कब मुस्कुराता है, तो पहली बार मुस्कुराने लगता है लगभग 2 सप्ताह के बाद। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 2 सप्ताह के बाद नहीं, 1 सप्ताह के बाद ही मुस्कुराने लगता है वो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाठ्यवस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही किसके माध्यम से बनाया जा सकता है दोस्तों? तो शिक्षण को अगर अच्छी तरह से कराना है तो आगमन विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, और शिक्षण विधि तो होती है दोस्तों, लेकिन अगर आपको अपने शिक्षण प्रक्रिया को सुगम, सरल, स्वभावपूर्ण बनाना है तो उसके लिए शिक्षण सहायक सामग्री अति आवश्यक होता है। उसी के अंदर दृश्य श्रव्य सामग्री आता है। ठीक है, तो जैसे होता है कि आपके पास ग्लोब हुआ, और चार्ट हुआ, और छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो गेंद हुआ, ऐसे मतलब चीज़ें दिखा दिखा के आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। टीवी हुआ, ये सब चीज़ों से सहायक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण सहायक सामग्री।
चलिए दोस्तों, एक बार फिर कहूँगी कि इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।